आप देख रहे हैं वीएफ समाचार। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं सिविल लाइन खबरपास इलाके में, जो सीएम केजरीवाल के घर से 1 किलोमीटर का रास्ता है। यहाँ पर कुछ झुग्गी झोपड़ियाँ थी काफ़ी लंबे समय से, जिन्हें कल से तोड़ा जा रहा है। कारण क्या है, यहाँ के लोगों से जानेंगे, कितनी परेशानियाँ हो रही हैं ये भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ महिलाएँ हैं और अपना सामान बाहर लेकर बैठी हुई हैं। उनसे समझते हैं जो कार्यवाही यहाँ पर देखने को मिली है, उसके बाद यहाँ के जो हालात हैं वो क्या कुछ हैं। आंटी जी, आप यहीं की रहने वाली हैं? हाँ जी बेटा। ये सामान आप ही का है सारा? हाँ जी। क्या कार्यवाही हुई है ये? यहाँ पे बिना नोटिस के हमें घर से तो बेघर कर दिया गया है। रात को 2:30 बजे वहाँ से तोड़ के बोल दिया कि आप लोगों का मैटर नहीं है, फिर भी कह रहे कुछ नहीं है, आप लोग आराम से सो जाओ। और अगर हम सोते रहते तो हमारे ऊपर ही बुलडोजर चला जाते वो लोग। आधा सामान कह रहे चाहे कोई अंदर हो चाहे बाहर हो, हम कोई मरे कोई जिए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ऐसे भी कहा? हाँ जी, आधा सामान तो अंदर ही रह गया था, निकालने ही नहीं दिया। कह रहे जो भी आप बाहर निकलो, चाहे मरो चाहे जियो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ तोड़ने से मतलब है। पानी लाइट सब काट दिया था। तो ये सब जो कार्यवाही की गई है, आपको जानकारी नहीं थी इस चीज़ की? नहीं, हमें इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं थी, हमें बताया भी नहीं गया कि ऐसा कुछ होगा आपके साथ, कुछ भी नहीं बताया गया बेटा। अच्छा, बताइए अंकल। एसएसओ साहब आए, हमने पूछा कि सर क्या हो रहा है यहाँ पर रात को 2:45 बजे। वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं, हम राउंड के ऊपर है। पब्लिक ने ये बोला कि आज तक तो कभी बीट अफसर यहाँ नहीं आया राउंड के ऊपर, तो आप कैसे आए? तो कह रहा आपको किसी ने नोटिस दिया? पब्लिक ने बोला नहीं दिया हम लोगों ने। आपको किसी ने खाली करने के लिए बोला? हमने बोला जी नहीं बोला। तो कह रहा आप आराम से रहो। अगर हम उनके भरोसे रहते तो हमारा सब कुछ ही बर्बाद हो जाता। अच्छा, यहाँ पर किसी की जान की हानि हुई है क्या? किसी को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ पर ये बता रहे हैं कि एकदम ये जो कार्यवाही हुई है उससे इन्हें बिल्कुल अनजान रखा गया, और ये लोग अगर नहीं निकलते खुद से बाहर तो शायद ये कह रहे हैं कि हम पर बुलडोजर भी चढ़ा दिया जाता। लेकिन हालांकि यहाँ पर अभी जान की हानि हमें सुनाई नहीं दे रही, लेकिन सामान जो है इनका, वो सारा सामान, उनमें से कुछ सामान जो है दब चुका है मलबे में। आंटी जी यहाँ पर खाना खा रही हैं। आंटी जी बताइए, ये कार्यवाही यहाँ पर हुई है, आप लोग कैसे यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं? भैया बेटा परेशानी से रह रहे हैं, बहुत परेशान हम लोग। इतना परेशान है कि चाय पानी कुछ नहीं मिल रहा हमारे को। एकदम इतना परेशान कर दिया, रात को सो ही नहीं, परेशान इतना हो गए हम लोग। 3 दिन से परेशान हो रहे हैं। हमारा सुबह बताया नहीं, कह रहे आराम से सो जाओ, आके चुपचाप तोड़ दिया मकान हमारा, बताया नहीं हमारे को। कब तोड़ा आंटी, किस दिन की बात है? कल सुबह, परसों रात से जग रहे हैं हम लोग। बोला अब कल सुबह आके एकदम तोड़ दिया। आधे घंटे का भी टाइम नहीं दिया हमारे को। टाइम देते तो हम आधे घंटे में ही सामान माल निकालते। कुछ हमारा सामान भी अंदर रह गया, सारा निकला नहीं बाहर। अच्छा, अब खाना कहीं बनाने की कुछ व्यवस्था है? भी नहीं है, कहीं से कोई दे के जा रहा है, खा रहे हैं, कोई दे जा रहा है तो खा रहे हैं। बाहर से आ रहा है खाना? हाँ जी, बाहर की दुकानें बंद पड़ी है, खाना नहीं मिल रहा, पैसे होने के बाद भी नहीं मिल रहा खाना। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है हमारे लिए। तो फिर कहाँ से पानी वानी की व्यवस्था? बाहर से आ रहा है? बाहर से आ रहा पानी बेटा, बाहर से लेके आ रहे, पानी है ही नहीं पानी यहाँ पे। आंटी जी बताइए, आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं? हम बेटा 30 साल हो गए हमारे को यहाँ पे रहते हुए। ऐसी कार्यवाही पहले हुई? कभी नहीं हुआ ऐसा जैसा अब हमारे साथ कर दिया उन्होंने। 1 मिनट में ऐसा कर दिया हमारा घर। हाँ, अंकल को बोलो। उन्होंने कहा था जी, बताइए क्या कहा? यहाँ बीजेपी के सांसद आए थे इलेक्शन से पहले, जो कि नई दिल्ली से अभी जीते हैं, प्रवीण खंडेलवाल। उन्होंने ये बोला था कि आप लोग यहीं रहेंगे, आपके बच्चे यहीं पढ़ेंगे, बच्चों की शादी यहीं होगी, बच्चों के बच्चों की शादी यहीं होगी, और आप घबराओ मत, मैं आप लोगों के साथ हूँ। उसके बाद उनको हजारों फ़ोन किए, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, ना ही यहाँ आके झाँका। बीजेपी 1 नंबर की झूठी पार्टी है, सब बकवास बेकार सांसद है बीजेपी के। वकीलों को केस करा जाए। हाँ, वकीलों को हमको लूट लिया, वकील ने लूट लिया, पैसे खाते रहे और देखो वो करते रहे, कार्रवाई नहीं करी है। आप लोगों ने वकील को पैसे देते? वकील है उस दिन परसों दिए 3 लाख रुपया। और क्या, सबने मिला के? सबने मिला के 10-10 हजार पहले दाए और 2-2 हजार अभी दाए सबने। तो क्या वकील ने क्या किया? कुछ नहीं किया का वो तुम जाओ, अब मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, देखा तलक नहीं है। हम लोग यहाँ ऐसे देखो, उस दिन से हम रोड नहा धोना, पानी तलक काट दिया, और तो बिजली पानी सब काट दिया। कोई यहाँ वो नहीं है कि जो हम पानी पी लें, चाहे हम नहा धो लें, चाहे 1 घूंटा हम 1 रोटी खा लें। हम बाहर से ले आए, हमारी गांठ में पैसा नहीं है तो हम कहाँ से लाएंगे?
सांसद महोदय ने अभी तक आके नहीं देखा कि इन लोगों के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ है। सिर्फ झूठे वादे करती बीजेपी। इसके तो सारे सातों सांसद ही बेकार हैं। ये जीत कैसे गए, हमें अचंभा ये है कि कैसे ये चीटिंग से जीते, क्या करा। लेकिन सब बीजेपी तो सबसे भ्रष्ट पार्टी है, हम कह रहे हैं, अपने दिल से कह रहे हैं। सांसद परवीन खंडेलवाल हैं। हाँ, यहाँ के सांसद है परवीन खंडेलवाल, नई दिल्ली से। उन्होंने अब तक आके यहाँ एक बार भी पब्लिक से ये नहीं पूछा, हमारा हाल नहीं जाना कि बिजली नहीं है, पानी नहीं, कैसे रह रहे। कोई भी नहीं आया बीजेपी का नुमाइंदा, ना फोन उठा रहे। देखिए, ये बता रहे हैं अंकल जो यहाँ के सांसद है परवीन खंडेलवाल, बीजेपी से हैं वो, और उन्होंने यहाँ पर इन्हें आश्वासन दिया था कि इस तरह की कार्यवाही नहीं होगी इलेक्शन से पहले, और उसके बाद ये कार्यवाही हुई। और इन्होंने काफ़ी फ़ोन किए और फ़ोन नहीं उठाए। किस तरीके से यहाँ पर जो ये मामला है काफ़ी संगीन दिखाई दे रहा है, स्थिति काफ़ी ज़्यादा भयावह है, क्योंकि देखिए सारी जगह टूट फूट हुई है और जानकारी ना मिलने की बात यहाँ के लोग ज़्यादातर कह रहे हैं। तो देखिए यहाँ के जो हमने हालात देखे, जो टूट फूट देखी, उसको लेकर काफ़ी कुछ बुरा लग रहा है हमें भी। यहाँ पर एक मैम है। सर मैम, आप बताइए, यहाँ की रहने वाली हैं आप? यहाँ रह रहे थे हम 20 साल से। हाँ, तो तोड़ दिए कल, मतलब रात को आके उन्होंने बोला कि यहाँ से चले जाओ, और सामान हमारा बाहर रख दिया उठा के। ये पारसनाथ बिल्डिंग थी, उन्होंने बोला कि हम फ्लैट जब ही लेंगे जब यहाँ से इन लोगों को, गरीब लोगों को हटाइए। तब फिर बिल्डोजर आके चला दिया उन लोगों ने। क्या तो यहाँ पर फ्लैट बनेंगे? अब यहाँ पे फ्लैट बने, मॉल बने, हॉस्पिटल बने, पता नहीं क्या क्या बनवाएंगे, हमें तो पता ही नहीं क्या बनवाएंगे। पर हमारे बच्चों का तो भविष्य उजाड़ दिया ना उन लोगों ने। अच्छा, आपकी फैमिली यहाँ पर रह रही थी? हमारी फैमिली रह रही थी यहाँ पे 30 सालों से। अभी आप करीब 20 से 30 मतलब मेरे सास ससुर तो पहले ही से रहते थे, हमारी शादी हुई तो उसके बाद में, अब वो तो काफ़ी टाल तो हो गए ना, 20-30 साल तो रह रहे। उससे पहले हमारे सारे रिश्तेदार यहाँ पे रहते थे। अब एकदम से उन्होंने सारा वो कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है। अब आपका जो परिवार है वो कहाँ है, मतलब अब कहाँ जाएंगे, क्या कुछ अब कुछ क्या सोचा है, अभी तो फिलहाल तो कुछ भी नहीं सोचा है। अभी तो हम देख ही रहे हैं किराए पे, क्योंकि किराए वाले भी तो एकदम से नहीं देते हैं। कहाँ देंगे, इतनी बड़ी फैमिली को कहाँ रखेंगे। हमारा सारा सामान वहाँ रोड पे पड़ा हुआ है, ऐसे बच्चों को ऐसे लेके भटक रहे हैं, बैठे हैं, ना कुछ है, ना खाने को ना पीने को, क्या करें आप बताओ हमें। उन्होंने तो बोल दिया जी कि चले जाओ यहाँ से, कहाँ जाएं हम। पूछा आपने कि हम कहाँ जाएंगे? आपने ऐसे रातों रात कार्यवाही की? लोगों को यूँ बता दिया हमने तो जी, इनको फ्लैट दे रखे हैं। अब उनसे ये पूछा जाए फ्लैट कौन से हमें दे दिए। हाँ, तो आपने पूछा नहीं कि कहाँ दे रखे हैं? हाँ, वही हमने पूछा, कह रहे हमने दे रखे हैं। अब उन्होंने तो मीडिया के सामने बोल दिया ना हमने फ्लैट दे रखे हैं, पर ये नहीं पता कि कहाँ दे रखे हैं। हमें भी नहीं पता, अगर दे रखे होते तो आज हम यहाँ थोड़ी बैठे होते। हमारा ये सारा पूरा घर तोड़ दिया और हम बैठे हुए हैं पागलों की तरह। अच्छा, और क्या। तो देखिए यहीं पर था आपका घर? ये था, ये सारा था, ये सारा तोड़ दिया उन्होंने। बताइए आप ये जगह इनकी थी, जरा दिखाइए। हाँ, ये था, ये सारा, ये बच्चे खड़े हुए हैं ना, उनको कुछ भी है यहाँ पे। जो गैस वैस हो तो हम उनको खाना वाना खिलाएं, बताइए आप मुझे। भूखे हैं वो सुबह से भूखे हैं, बैठे हुए हैं। पानी अभी खरीद के 1 बोतल लेकर आए हैं, पानी भी कहाँ तक खरीद के लाएंगे। हम ड्यूटी नहीं गए हैं, ड्यूटी छोड़ के सब बैठे हुए हैं। अच्छा, क्या काम करती थी आप? मैं खाना बनाने का काम करती हूँ पीजी में। देखिए यहाँ पर जो कार्यवाही हुई है उसके बाद ये कह रही हैं कि काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ यहाँ पर हो गई है। बच्चे जो हैं वो भूखे हैं और सुबह से वो भूखे हैं। कुछ सामान बाहर से पानी वानी ला रहे हैं, उसे पी रहे हैं, तो थोड़ा जिंदा है यहाँ पर। देखिए जो कार्यवाही हुई है, इन्होंने एक बात जो कही वो ये है कि यहाँ पर इन्हें ये आश्वासन दिया गया था, बाहर मीडिया थी तो उन्हें बताया गया था कि यहाँ पर इन लोगों को फ्लैट दिए गए हैं, इसलिए कार्यवाही की गई है, ये हटाई जाएंगे और फ्लैट दिए गए हैं। लेकिन ये कह रही हैं कि कहीं हमें कोई फ्लैट नहीं दिया गया है। आगे हम वहाँ चलते हैं, वहाँ पर भी देखिए काफ़ी ज़्यादा टूट फूट है, सामान बाहर रखा हुआ है, लोग हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ स्थिति बनी हुई है इस वक्त।
देखिए यहाँ पर परेशान हैं काफ़ी ज़्यादा लोग और अंकल बैठे हुए हैं, काफ़ी गुस्से में भी हैं, काफ़ी कुछ इनका नुकसान हुआ है। सर से जानते हैं। सर बताइए, जिस तरह की कार्यवाही हुई है उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे काफ़ी हम लोग परेशान हैं, ना टाइम दिया ना कोई समय दिया, घर से बेघर कर दिया, ना बिजली के ना पानी के ना रोटी के, किसी चीज़ के नहीं। यहाँ अंधेरे में पड़े हुए हैं, परेशानी है, गर्मी है, मच्छरों में पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है सब। मतलब कोई समाधान ऐसा होना चाहिए ना जो कि गवर्नमेंट को पता चले कि हाँ गरीब आदमी को क्या परेशानी हो रही है, उनको क्या चाहिए। ऐसा कुछ है नहीं, गवर्नमेंट तो कान में रुई डाल के बैठ जाती है। गवर्नमेंट को क्या पता गरीब आदमी क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या सो रहा है, क्या पहन रहा है। कहने का ये मतलब है। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनको तो अभी इतना होश ही नहीं है कि गरीब आदमी का क्या। अगर हम ही ना होंगे तो प्रधानमंत्री जी क्या कर लेंगे। जनता का राज है, हमारा राज है, कम से कम हमारा साथ तो देना चाहिए ना प्रधानमंत्री जी को। वो तो अपने आराम से पड़े हुए, हम यहाँ परेशानी में, हमारे बच्चे परेशान हैं, बीमार हैं, मच्छरों में पड़े, ना हमें रोटी मिल रही है, ना हमारे को मकान है, ना कुछ है हमारे पास। हम परेशान हैं, हम अपनी ज़िंदगी से परेशान हैं। इतनी परेशानी प्रधानमंत्री जी को हो तो उन्हें पता चले कि भाई यहाँ परेशानी क्या होती है। लेकिन वो तो मौज में रह रहे हैं, इसी के अंदर रह रहे हैं, उन्हें क्या मालूम है कि गरीब आदमी क्या कर रहा है। समझे सर? अंकल कब से ये जो टूट फूट कब से स्टार्ट की थी? परसों से हुई है सर जी। बेटा परसों तो ये रात को 1 बजे से 1 बजे से ये टूट फूट हुई है। और ना हमें टाइम दिया गया है कि भाई हमारे पास ये टाइम है, हमें 2 महीने का या 6 महीने का टाइम देते तो हम अपना सामान रख लेते। लेकिन हम अब अर्जेंट उन्होंने ये तोड़ फोड़ मचा दिया, अब हम कहाँ जाएंगे बताइए आप। समझे जी? खाने पानी की व्यवस्था कुछ नहीं है? कुछ नहीं है सर हमारे पास, पानी की नहीं है, खाने की नहीं है, कोई कुछ नहीं है हमारे पास, कोई सुविधा नहीं है। तो अभी सुबह से आप कैसे, मतलब ऐसे ही बैठे हैं सर, मकान ढूंढ रहे हैं। कोई 10,000 मांगता है किराए का, कोई 7,000 मांगता है। हमारे पास इतने हिले नहीं, हमारे पास इतनी कमाई नहीं, हमारी इतनी नौकरी नहीं। क्या करते हैं अंकल आप? हम प्राइवेट काम करते हैं सर। समझे जी? और ये बताइए आंटी जी, किस तरीके से कार्यवाही हुई है, ये जिस तरह से परेशानी हो रही है? रातों रात सोते हुए को बोल रहे हैं कि सामान खाली करो, ठीक है। सोते हुए को यूँ कह रहे हैं घर घर में जाके सामान खाली करो, झुग्गी टूट रहे हैं। कहाँ इंसान कोई जाएगा? बाहर पड़े हुए रोड में कितने सामान पानियों में भीग गए, फेंक दिया, भीगे पड़े सारे। रोटी पानी है नहीं, कुछ भी है रोटी पानी, भूखे प्यासे मरे पड़े। बच्चे हमारे ऐसे घूम रहे, देखो सारे सामान वो पड़े, देखो सारे भीगे पड़े। क्या करेंगे? मोदी अपनी ऐसी तैसी करवा रहे, माँ तो मर गई। देखिए यहाँ पर जो है अंकल आंटी बहुत ज़्यादा गुस्सा है। देखिए कितनी कार्यवाही यहाँ पर की गई है, कितना सामान यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाहर पड़ा हुआ है। और देखिए कितनी परेशानी है लोगों का जो दर्द है वो लोगों का झलकता यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसके साथ बस आज हम आपको यही बता रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से कार्यवाही हुई है। देखिए यहाँ पर समस्याएं बहुत हुई हैं, लेकिन समाधान इसका क्या कुछ निकलेगा कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। इसके साथ बस इतना ही। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं रूपाली शर्मा, आप देखते रहिए वी अब समाचार।